नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। श्री वीर तेजा गौशाला सेवा समिति जालसू खुर्द की कार्यकारिणी टीम ने न्यूज 21 से विशेष बातचीत में गौशाला को हाईटेक और आत्मनिर्भर बनाने की यहाँ पर मांग रखी। आपको बता दें कि अध्यक्ष रामनिवास जांगड़, सचिव राजेंद्र गौ भगत, वकील भंवरलाल और कोषाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह ने यहाँ पर कहा कि गौशाला को लेकर काफी समस्याएं आ रही हैं। गांव की जनता के सहयोग से गौशालाओं में निर्माण कार्य जारी है। भामाशाह भी अपना यहाँ पर सहयोग दे रहे हैं। वही टीम ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 15% अनुदान बढ़ाने के लिए धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में 9 महीने का अनुदान मिलता था। वही उन्होंने कहा कि यदि भाजपा सरकार 12 महीने का अनुदान दे तो गौवंश के हरे चारे की कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची और कैमरामैन अजय सिंह ने विकास कार्यों पर भी यहाँ पर विशेष चर्चा की। आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील गिच्ची। दोस्तों, आपको पता है हम हर डिपार्टमेंट का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन इस बार हम गौशाला से संबंधित मुद्दे हैं और आज हम वीर तेजा जी गौशाला समिति जालसू खुर्द के अंदर है और यहाँ के जो ग्रामीण लोग और गौशाला अध्यक्ष कार्यकारिणी टीम हमारे साथ लाइव तस्वीरों के अंदर न्यूज 21 चैनल के माध्यम से जुड़ी हुई है। उनसे खास बातचीत करते हैं कि जालसू खुर्द ग्राम पंचायत में अंदर किस प्रकार की जो इस बार जो सरकार है वो किस प्रकार विकास करवा रही है सरपंच, ग्राम पंचायत, जिला प्रमुख, प्रधान के द्वारा। और बात करें गौशालाओं की और निरंतर प्रयास के कारण हम गौशाला से संबंधित मेन मुद्दे उठा रहे हैं। तो आज हम वीर तेजा जी गौशाला समिति के जालसू खुर्द के अंदर और हमारे साथ जो वकील साहब भंवरलाल जी जुड़े हुए हैं उनसे खास बातचीत करते हैं। इस गौशाला में किस प्रकार की स्थितियां, किस प्रकार मुद्दे से लेकर अवस्था है। और ग्राम पंचायत की बात करें तो 5 साल का जो कार्यकाल है वो संपूर्ण होने जा रहा है। और बात करते हैं जिला प्रमुख, प्रधान, ग्राम पंचायत लेवल, सरपंच लेवल पर किस प्रकार गांव का विकास हुआ है, किस प्रकार आदर्श ग्राम पंचायत मॉडल भाजपा सरकार के अंदर किस प्रकार हुआ है। आइए जानते हैं पूरी जर्नी। वकील साहब है भंवरलाल जी और वो जुड़े हुए हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, आपके चैनल का स्वागत है। थैंक यू। ये कवरेज लेने के लिए गौशाला के संबंधित आप पूरे राजस्थान में कवरेज कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। गौशाला के लिए आप काम कर रहे हैं, आपका चैनल काम कर रहा है। तो गौशाला वैसे तो पिछले काफी समय से सरकार दे रही है सहायता। भी पिछली सरकार ने सहायता 9 महीने का किया, इसमें पहले शुरू में 3 महीने का किया, अभी 9 महीने का चल रहा है। कांग्रेस सरकार के अंदर 3 महीने का अनुदान स्टार्टिंग हुआ था गौशालाओं को लेकर, फिर बढ़ा के उन्होंने 11-12 के आसपास, फिर बढ़ा के उन्होंने 9 महीने किया। अब भजनलाल डबल इंजन की सरकार है। अगर ये गौशालाओं को, ये वैसे हितैषी मानी जाती है गौशालाओं की, तो कम से कम गौ माता के लिए वोट बैंक का काम करती है, तो कम से कम काम विकास भी तो किया जाना चाहिए। कम से कम 12 महीने का अनुदान हो। तो देखो, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है अभी तक गौशाला के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं लाए जिससे 12 महीने का उनका गौशाला के लिए कोई बजट जारी किया है। जो 9 महीने का बजट है वो पहले की सरकार, कांग्रेस सरकार है, उस टाइम ने गहलोत के टाइम से ही हुआ है। तो बजट का काम तो ठीक है, लेकिन इसमें एक तो गौशाला के बारे में ये मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें एक तो डॉक्यूमेंटली काम बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जी, जिससे बहुत ज्यादा परेशानी आती है। गाँव के लोग अब शिक्षा का एक तरह की क्रांति पिछले 10-15 साल से शुरू हुई है। तो जितने भी अध्यक्ष वगैरह, सचिव, कोषाध्यक्ष है, गांव में एक चलन है कि जो ज्यादा उम्र दराज आदमी है उनको अध्यक्ष बना जाए, सचिव बनाया जाए। तो वो लोग क्या अनपढ़ है, उनके हर जगह साइन करने में दिक्कत होती है, कामकाज में दिक्कत होती है, वो लोग अनपढ़ है। तो इसमें डॉक्यूमेंट में एक तो काम को ज्यादा उलझा दिया। तो मेरी मांग रहेगी सरकार से। सॉरी, मैं आपकी सर डॉक्यूमेंट ये बात करें गौशालाओं की कार्यकारिणी, ये जो अधिकारियों की टीम है, ये डॉक्यूमेंट इतना वेरिफिकेशन इसको आडलीकरण कर दिया है। इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण तो यहाँ पे तो एक धर्म का काम हो रहा है। कारण तो अब देखो सरकार को पता है। कारण तो ये भी हो सकता है, अब गौशाला का एक अलग ही डिपार्टमेंट, अलग ही इसका ऑफिशियल और विभाग बना दिया। मंत्री भी अलग से इसका बैठता है, पहले ऐसा कोई मंत्री नहीं बैठता था। राम जी कुमावत तो मंत्री बैठता है, एक तरह का ये पूरा डिपार्टमेंट हो गया। तो डिपार्टमेंट वालों को कुछ काम चाहिए, वहाँ जो सरकारी कर्मचारी उनको काम करने के लिए काम भी तो चाहिए। तो हो सकता है उनका कामकाज देखने के लिए बढ़ा दिया। हो सकता है कई गौशाला में कुछ काम भी सही नहीं हो रहा होगा, सरकारी जो सहायता मिलती है उसका दुरुपयोग होता होगा। भाई सुनते हैं कई जगह। अच्छा, कई बार क्या दुरुपयोग न होता है, लेकिन क्या बिलों को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा, मान लो कोई बिल वाउचर करता होगा, तो उसका कोई मैनेजमेंट नहीं बैठता होगा पैसों का, इसलिए वो एक हो जाता है भाई इन्होंने पैसों का मिसयूज किया। बाकी लगता नहीं है 99% गौशाला के पैसे कोई गांव में आदमी या कोई भी गौशाला चलाता है वो दुरुपयोग करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि सब बात करते हैं 99% गौशालाएं हैं वो गोचर भूमि के अंदर है। उसका अतिक्रमण हटवा के वो जमीन गौशाला को हैंड ओवर करो, ये भी मांग उठ रही है।
दूसरा मुद्दा उठ रहा है कि गौशालाओं को पट्टे का प्रावधान नहीं कर रही है सरकार। आज देखो गोचर भूमि के अंदर एक स्कूल का निर्माणीकरण होता है, या बात करें आपके किसी भवन निर्माण का निर्माणीकरण होता है, या किसी इंदिरा आवास योजना के तहत किसी को अमाउंट जारी कर देती है सरकार उसके पट्टे का प्रावधान करके। लेकिन विडंबना है अपने देश की और इस गौ माता का दुर्भाग्य है कि इसके पट्टे का प्रावधान क्यों नहीं कर रही है सरकार। इसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? देखो, हम तो चाहते हैं कि जो गोचर भूमि में गौशाला चलती है, लगभग हर गांव में ज्यादातर गौशाला गोचर भूमि या पड़त की या ऐसी कोई जमीन है नाडी पाइतण की, उसमें चलती है। तो हमारी मुख्य मांग है, और पहले भी हमने तहसीलदार जी को बोला था, तो एक बार उन्होंने कहा एक बार आप कागज जमा कराओ, लेकिन बाद में मना कर दिया। वो अब्दुल रहमान का कोई वो फैसला आया हुआ है हाईकोर्ट का। तो इस साल हमने एक जमीन भी ली है कि भाई वो जमीन हम गोचर में कर दे, ये जमीन हमें गौशाला को दे दो। लेकिन हर गौशाला ले नहीं सकती है। अच्छा, ले ले तो फिर ऐसा कोई सरकार का प्रावधान है जिसमें इसको कन्वर्ट नहीं करते हैं। भाई जो दूसरी जमीन ली है उसको आप गौशाला कर दो, और ये जमीन हमें गौशाला की दे दो। आज कम से कम 1 करोड़ का वहाँ काम हो रखा है हमारी गौशाला में, और अगर इसको कोर्ट के फैसले से या वो अब्दुल रहमान वाले फैसले में आती है, इसको तोड़ा जाए, तो ये बड़ा मतलब दुख की बात है गाँव के लिए और पशुओं के लिए। सर, दूसरा मुख्य मुद्दा है जो ये उठ रहा है कि आत्मनिर्भर गौशालाएं, हाईटेक स्पेशलिस्ट गौशालाएं बने। जैसे आपके पास गोबर है तो गोबर गैस के प्लांट दिए जाएं, केंचुए खाद के प्लांट दिए जाएं, प्रजनन क्षमता को बढ़ावा दिया जाए, नस्ल सुधार पे ध्यान दिया जाए, तो गौशालाएं आत्मनिर्भर बन सकती है। क्योंकि 50% जन सहयोग और 50% सरकारी अनुदान के द्वारा गौशालाएं चलती है। तो इसके लिए आपकी क्या टिप्पणी रहेगी नहीं, आत्मनिर्भर के लिए? जो अनुदान सरकार के अलावा जितना गांव के बमस है, या मान लो जैसे भी हम मान लो फंड गांव से आ रहा है, तो इसमें काम चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात आत्मनिर्भर की, तो आत्मनिर्भर में बनाने में बहुत मेहनत होती है। एक घर का मतलब अपन कोई काम करते हैं या घर को आगे लाने के लिए घर के सदस्य काम करते हैं ना, उसमें बड़ा मतलब जोर आता है, मेहनत होती है, मैन पावर नहीं। तो यहाँ गौशाला में वो प्लांट लगाना करना, देख रेख के लिए पूरी की पूरी टीम सब एक्टिव होकर इसमें काम करे ना, तो गाँव में लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है। कुछ मजबूरियां हैं, इसलिए इस गौशाला को चला रहे हैं। जैसे खेती करने वाला गांव है तो उसको खेती में पशु नुकसान नहीं करे। एक गौ माता का शुरू से ही प्राचीन काल से ही आदर है गौ माता के प्रति, इसलिए इसको चला रहे हैं। बाकी इतना कोई नहीं लगता है कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसमें गोबर गैस का प्लांट लगाए या लोग इसमें रुचि ले या मेहनत करे, इतना नहीं लगता मेरे को। सर, बातचीत करते हैं कि बात करें ग्राम पंचायत की, तो पंचायती राज के अंदर 5 साल कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, और आगे की जो चुनावी प्रक्रिया सरगर्मियां वो भी तेज होती दिखाई दे रही है। तो सर, बात करें 5 सालों के अंदर जो कार्यकाल है और एक रास्ता बंद है, तो उसके लिए एक ग्राम पंचायत की ड्यूटी बनती है, उसको सोचना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि सरपंच रास्ता खुला है या फलाना कोई एमएलए एमपी रास्ता खुला है, चलो कोई दिक्कत आ जाती है, कानून में चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रयास करना ग्राम पंचायत की ड्यूटी बनती है। उसके लिए थोड़ा ध्यान कम दिया उन्होंने। सर, बातचीत करते हैं गौशाला से संबंधित। सर, कब से इस गौशाला का गठन हुआ है और कब से इसको डेवलपमेंट करने के लिए अब आगामी दिनों में आपका क्या प्रयास है, और क्या आप सुझाव देना चाहोगे बाकी के जो न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से गौशालाएं के कर्मचारी लोग देख रहे हैं, पदाधिकारी देख रहे हैं, जनप्रतिनिधि देख रहे हैं, या आसपास के किसान लोग या जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं सब देख रहे हैं, या सरकार तक अगर ये वीडियो जाता है या जोराराम जी गोपालन मंत्री तक जाता है, क्या सुझाव रहेगा आपका? सुझाव नंबर 1 तो यही है कि इसमें डॉक्यूमेंटली काम ज्यादा बढ़ाया है ना, ठीक है, इस काम को थोड़ा कम करे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसकी मतलब विजिट भी होनी चाहिए, डॉक्टर से होनी चाहिए। अगर एसडीएम करे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक तो टैग की बड़ी समस्या रहती है, पशुओं की क्या चरने के लिए बाहर निकालते हैं, तो बाहर निकालते हैं तो उसमें कोई पशु मिस भी रह जाता है, अंदर भी नहीं आता है। उसका टैग कई बार मतलब कोई झाड़ में फंस के टूट भी जाता है, कई बार दिक्कत आती है। तो एक तो वो टैग कंपलसरी कर दिया। एक पशुओं की मान लो थोड़ी बहुत संख्या ऊपर नीचे भी रह जाती है, तो उसके लिए भी रहने का मतलब ये नहीं है कि हम कोई फालतू का अनुदान हटा रहे हैं। हमारे तो यहाँ 350 पशु है, लेकिन अनुदान हम 250 के ले रहे हैं। हमारी ऐसी कोई नियत नहीं है कि एक्स्ट्रा हम ले। अच्छा, पशुवार हम गांव से ले लेते हैं तो पशुवार का बिल भी नहीं लगाते हैं। तो आगे के लिए मेरा सुझाव यही रहेगा, इसमें एक तो डॉक्यूमेंटली काम कम किया जाए और विजिट करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको बढ़ाने के लिए अगर सरकार 12 महीने का अनुदान करे तो अच्छी बात है। एक सर लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा कि पहले 22 और 44 रुपए आपको अनुदान दिया जाता था, तो उसके अंदर अभी 15% अनुदान बढ़ चुका है, 25-50 कर दिया गया है। लेकिन कार्यकारिणी टीम की मांग है 26-27 के अंदर महंगाई दर को देखते हुए ये बहुत कम है, क्योंकि 3 साल से छोटे गोवंश को 50 रुपए खर्चा आता है और 3 साल से बड़े गोवंश को 100 रुपए खर्चा आता है। तो अगर जन सहयोग नहीं हो तो मान लो मुश्किल है, गौशाला असंभव है चलाना। आपकी क्या राय रहेगी? देखो, उसमें एक कारण है, जिन गौशालाओं के पास
चारागाह भूमि कम है और बारिश ऋतु में जो गौशाला अपने पशुओं को बाहर चराने के लिए नहीं ले जाते हैं उनके लिए तो एक्चुअल में कम है। ठीक है। और जिनके पास जमीन है, जैसे हमारे पास गांव में जो उत्तर दिशा की जमीन है उसको हम एक साल छोड़ते हैं, काश्त नहीं करते हैं, तो वो लोग जिन जिन की जमीन पड़ी है वो सेल कर देते हैं वो चरने के लिए, पशुओं के लिए। तो 5-6 महीना हमारा काम चल जाता है, 5-6 महीना 7 महीना जो सरकार देती है उससे हमारा काम चल जाता है। लेकिन कई गौशाला ऐसी है जिनके पास चारागाह भूमि है नहीं चराने के लिए, उनके दिक्कत होती है। जैसे इस साल हमारे भी रास्ते की दिक्कत थी, तो हमारे कम से कम 5-6 महीने में शायद 10 लाख से बाहर मतलब पशु चारा खा गए पूरे का पूरा। इतना बड़ा 80 बाई 50 का एक होल है, वो पूरा होल का चारा खत्म हो गया। 2 होल आगे पूरा चारा वो पशु खा गए। और बारिश से तुम पशु भी बढ़ते हैं, आसपास के गाँवों के पशु भी इधर उधर आ जाते हैं, फिर क्या गाँव काश्तकारों को भी नुकसान होता है। वो पशु हम अंदर रखते हैं पूरे के पूरे, तो वो चारा तो उड़ जाता है पूरा। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और वकील साहब हमारे चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपने हमारे 10 मिनट दिया, बहुत बहुत थैंक यू। ओके सर, ओके। बट मौका पर जाओ, 1 2 3 मौका पर जाओ। दूसरे न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यहाँ के जो जालसू खुर्द के जो ग्रामीण लोग हैं वो हमारे से लाइव तस्वीरों के अंदर जुड़े हुए हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं कि 5 साल के लमसम जो पंचायती राज के अंदर यहाँ का विकास हुआ है वो किस प्रकार है। सर पहले तो हमारे चैनल में आपके चैनल का स्वागत है, बहुत बहुत हमारे गांव में आने के लिए। थैंक यू सर। हमारे गांव के अंदर मुख्यतः गायों के लिए गोचर भूमि काफी है। ठीक है। जमीन 2-3 जगह हमारी आई हुई है। ठीक है। उस जमीन में जाने के लिए रास्ता है नहीं। ठीक है। कटानी मार्ग है वो पूरा अवरुद्ध है। ठीक है। अतिक्रमण करने की वजह से रास्ते बंद हो चुके हैं बिल्कुल ही। तो आप प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत नहीं करवाया आपने? दे रखा है, शिकायतें दे रखी है, किन को दिया नोटिस जारी हो रखा है, तहसीलदार को दे रखा है, पुलिस साहब को दे रखा है, भाई हैंड दे रखा है उनको। क्या आश्वासन मिला आपको? कि रास्ता दर्ज है रिकॉर्ड के अंदर, तो जल्द खुलवाएंगे उसको। लेकिन उस बात को कलेक्टर साहब मिले हुए 1 महीना हो गया, 3 सुनवाई के अंदर डगना में, फिर भी आज तक अभी तक नोटिस जारी किए हुए हैं। नोटिस को दिए हुए 10 दिन हो गए। ठीक है। अभी तक कोई कार्रवाई का वो कुछ है नहीं। दोबारा से उसको कोई प्रशासनिक अधिकारी किसी प्रकार का कोई नहीं है, समाधान नहीं हो रहा है। कुछ करते हैं कार्रवाई तो बोलते हैं कि जाब्ता मांग रखा है। ठीक है, 3 बार ये बोला जाब्ता मांग रखा है। हमारे साथ यहाँ के जो जालसू है वो जाब्ता मांग रखा है, लेकिन वो अभी तक कुछ कार्रवाई में अमल हो नहीं पाया है। ठीक है, इसकी वजह से पूरा गांव और पूरे जानवर, इस बार हमारी बारिश के अंदर हमारे पूरे 400 गौवंश थे, वो सब गौवंश इधर ये गौशाला के अंदर ही रहे। ठीक है, रास्ता था नहीं जाने के लिए, तो वो बाहर पड़ा चारे का। चारा भी वैसे कीमत महंगा है अभी, और फिर वो गए रह गई करने के लिए, जाने भाई वहाँ तो बाहर पड़ा हमारे वहाँ।